सभी को गुड मॉर्निंग। सेकेंड कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है एमएस नोटपैड से है और एमएस नोटपैड का एक चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। तो आज जो है हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं और आज एमएस नोटपैड चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आज आगे का ऑप्शन को समझते हैं। आगे कुछ 3 मेनू बचा हुआ है, उसको आज क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए एमएस नोटपैड को ओपन करते हैं। चलिए, तो ये है आपका एमएस नोटपैड का डैशबोर्ड है। तो आप पहले भी देख चुके हैं। तो आज जो है हम लोग को फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू और हेल्प मेनू, ये 3 मेनू को कंप्लीट करके इस एमएस नोटपैड जो को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। पिछला जो है चैप्टर में हुआ था फाइल मेनू और एडिट मेनू से हो चुका था। आज जो है फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू और हेल्प मेनू को हम लोग क्लियर करने वाले हैं और ये जो क्लियर करने से आपका एमएस नोटपैड जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ गए हैं। आज का टॉपिक जो है वो है एमएस नोटपैड से और आज जो है हम लोग फॉर्मेट मेनू और व्यू मेनू और हेल्प मेनू को क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है फॉर्मेट मेनू को देखेंगे। फॉर्मेट मेनू में जो है 2 ऑप्शन ही होता है, 2 पॉपअप मेनू। सबसे ऊपर जो है वर्ड ड्रॉप, ठीक है, वर्ड ड्रॉप और दूसरा जो है फॉन्ट, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ड ड्रॉप के बारे में समझते हैं। वर्ड ड्रॉप जो है, जैसे इससे पहले जो है इस ऑप्शन से पहले देखिए यहाँ पर एक टिक चिन्ह है। टिक चिन्ह का मतलब ये होता है कि जो है ये अभी वर्ड ड्रॉप ऑन है, ठीक है। जैसे इसका मतलब क्या होता है कि हम जो भी लिखेंगे, जैसे हम स्क्रीन पे लिखेंगे, कुछ भी हम टाइप करेंगे, जो कुछ भी हम टाइप करेंगे, इसमें हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो जो भी लिखेंगे वो जैसे पूरा होता है एक लाइन, यानी कि लास्ट तक आ जाता है, जो भी लिखने के बाद पूरा हो जाता है तो ऑटोमेटिक दूसरा लाइन आ जाता है। देखिए आपका ये नीचे में जो है दूसरा लाइन आ गया, ठीक है। अगर जो है फॉर्मेट मेनू में जा करके वर्ड ड्रॉप को हम अगर ऑफ करेंगे, फॉर्मेट मेनू में जाने के बाद वर्ड ड्रॉप को ऑफ कर देंगे तो जो भी लिखेंगे एक ही लाइन पे लिखा आएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं जैसे हम लास्ट पे लिखेंगे, अभी इसको कर्सर को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के बाद जो है हम लास्ट में लिखेंगे और जो भी लिखेंगे तो वो एक ही लाइन में लिखाएगा। इधर लेफ्ट साइड में छिपते जाएगा और राइट साइड में लिखाते जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है वर्ड जो है ड्रॉप नहीं हो रहा है, वो एक ही लाइन पे लिखा रहा है। तो वर्ड को ड्रॉप करना है यानी कि दूसरा लाइन पकड़ना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट मेनू में जाके वर्ड ड्रॉप को ऑन कर देंगे, ठीक है। तो अपने आप जैसे एक लाइन पूरा हो गया तो दूसरा लाइन आ गया, दूसरा लाइन अगर पूरा हो गया तो तीसरा लाइन आ जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे पूरा हो जाता है वैसे वो फिर अपना लाइन ले लेता है, ठीक है। तो इसको जो है हम ऑन ऑफ करके सेट कर सकते हैं। इसमें कोई दूसरा बड़ा कोई काम नहीं होता है। इसमें केवल जो है वर्ड ड्रॉप यानी कि लाइन को ऑन ऑफ करना, यानी कि एक लाइन पूरा हुआ तो दूसरा लाइन अपने आप आ जाएगा। और अगर इसको ऑफ रखेंगे तो जो है एक लाइन में ही कंटिन्यू लिखाते रहता है, ठीक है। तो अगला जो है समझेंगे फॉर्मेट मेनू से फॉन्ट, ठीक है। तो ये जो है फॉन्ट ऑप्शन को हम लोग समझेंगे। फॉन्ट में जैसे क्लिक करेंगे इसमें कुछ दूसरा ऑप्शन तो आता नहीं है। इसमें केवल जो है लिखावट का साइज को, स्टाइल को, उसी चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट फैमिली जो है, इसको फॉन्ट फैमिली भी बोल सकते हैं या तो केवल फॉन्ट भी बोल सकते हैं। इसमें आप किस स्टाइल पे लिखना चाहेंगे, सीधा लिखना चाहेंगे, टेढ़ा लिखना चाहेंगे, किस स्टाइल में अलग अलग स्टाइल मौजूद है, ठीक है। मान के चले हम जो है ले लेंगे एरियल को, ले लेंगे एरियल को, ले लिए। एरियल को लेने के बाद जो है हम इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल में क्या लेना चाहेंगे, नेरो लेना चाहेंगे, नेरो इटालिक, इटालिक मतलब तिरछा, नॉर्मल इटालिक, या तो रेगुलर लेना चाहेंगे, या तो नेरो बोल्ड, क्या लेना चाहते हैं, या तो सिंपल बोल्ड। मान के चलिए बोल्ड लेना चाहते हैं तो बोल्ड कर देंगे। कितना साइज पे लेना चाहते हैं उसको हम ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये है स्क्रिप्ट है, ये वेस्टर्न है, इसमें अलग अलग है। आपको किस स्क्रिप्ट में लेना है उसको ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको वेस्टर्न ही रहने देंगे। उसके बाद जैसे ओके कर देंगे तो जो साइज लिए हैं वो चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो लिखावट है, जो वर्ड लिखे हैं, इसको छोटा बड़ा करना, या तो इसका बोल्ड इटालिक करना, या तो फिर इसका जो लिखावट का स्टाइल है यानी कि फॉन्ट फैमिली है उसको चेंज करने के लिए फॉर्मेट का फॉन्ट में जाने के बाद इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो है हम जाएंगे व्यू मेनू में, ठीक है। व्यू मेनू में जाएंगे। व्यू मेनू में टोटल आपका 2 ऑप्शन है, ठीक है। इसमें भी जो है आपका जूम और स्टेटस बार, जैसे आपका पेंट चैप्टर में हुआ करता था वैसे ही जूम में जाएंगे तो इसमें जो है जूम इन, जूम आउट है और रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम। जैसे जूम इन करेंगे तो जूम इन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नीचे में देख सकते हैं स्टेटस बार में 110% हो गया, ठीक है। इसमें और जूम करना है तो व्यू में जाएंगे और जूम करेंगे या जूम इन करेंगे तो यहाँ पर देखिए 120 हो गया,
ठीक है। उसी प्रकार अगर जूम आउट करना चाहेंगे तो व्यू में जाके जूम में जाएंगे, उसके बाद जूम आउट करेंगे तो फिर से माइनस हो जाएगा, देख सकते हैं 110 हो गया। उसके बाद जो है अगर हमको पूरा 100 ही करना है तो एक साथ भी कर सकते हैं, यहाँ पर रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम कर देंगे तो ऑटोमेटिक 100% में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेटस बार आपको पता है, स्टेटस बार को ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखिए यहाँ टिक चिन्ह है, टिक चिन्ह हुआ है मतलब ये ऑन है। टिक चिन्ह को ऑफ करना है तो इसी में क्लिक कर देंगे, ऑफ हो जाएगा टिक चिन्ह भी, अब देख सकते हैं। उसके बाद जो है नीचे स्टेटस बार देख सकते हैं, स्टेटस बार भी ऑफ हो गया। तो उसको ऑन करना है तो व्यू मेनू में जाकर के स्टेटस बार में क्लिक कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद जो है अगला ऑप्शन जो है हेल्प से है। हेल्प में जाएंगे तो इसमें 3 ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले तो व्यू हेल्प में जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, नेट से रिलेटेड कनेक्ट रहेगा, जो गूगल ऑटोमेटिक गूगल को रीड करके गूगल ओपन हो जाएगा। देखते हैं इसमें आपका जो है व्यू हेल्प में क्या ऑप्शन आता है। गूगल कनेक्ट हुआ है, इसमें जो है सर्च हो रहा है, देखिए इसमें जो है ऑटोमेटिक सर्च आ गया। देखिए गेट हेल्प विद नोटपैड इन विंडो, तो विंडो में जो है नोटपैड के बारे में क्या क्या जानकारी है, क्या है, टोटल डिटेल्स इसमें आ जाता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो जो व्यू हेल्प में जाएंगे तो ऑटोमेटिक गूगल को कनेक्ट करके गूगल को ओपन करेगा और नोटपैड से रिलेटेड जो है गूगल में सर्च करके दिखा देगा, ठीक है। चलिए इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद जो है सेकंड ऑप्शन जो है हेल्प में आपका सेंड फीडबैक का मतलब क्या होता है कि ये नोटपैड में आपको चला करके कैसे लगा, आपका अनुभव कैसे रहा, आपको अच्छा लगा बुरा लगा, इसका फीडबैक सेंड कर सकते हैं। तो सेंड फीडबैक में जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो फिर से आपका जो है आपका नेट कनेक्ट आ जाएगा, फीडबैक हब ओपन हो जाएगा और इसमें से आप फीडबैक दे सकते हैं। जैसे बहुत सारा चीज़ में आप देखे होंगे, कोई चीज़ को यूज करने के बाद आपका स्टार में रेटिंग मिलता है, आप कितना स्टार में रेटिंग देना चाहेंगे, आपको कैसे अनुभव हुआ, उसका फीडबैक देना, ठीक है ना। तो उसी प्रकार इसमें भी जो है फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको इतना डिटेल्स में नहीं देखेंगे, इसमें नॉर्मल सा फीडबैक देने का ही आएगा, इसमें समय लगेगा, इसीलिए इसको हम क्लोज करेंगे, ठीक है ना। तो व्यू मेनू में जो है सेंड फीडबैक यानी कि इस नोटपैड से रिलेटेड ही आप फीडबैक दे सकते हैं कि नोटपैड चैप्टर बहुत अच्छा है या बुरा है या कैसे है या क्या कमी है, क्या आप फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन जो है अबाउट नोटपैड यानी कि नोटपैड के बारे में। ये ऑप्शन जो है आपका पेंट चैप्टर में भी था, उसमें लिखा था अबाउट पेंट, तो पेंट चैप्टर से ही रिलेटेड था। और अब जो है ये नोटपैड चैप्टर से रिलेटेड रहेगा क्योंकि इसमें नोटपैड के बारे में यानी कि अबाउट नोटपैड मतलब नोटपैड के बारे में। इसमें जैसे क्लिक करेंगे वैसे आपका जो है वो चीज़ आएगा जो आपका MS पेंट में आया था। तो इसमें भी सेम चीज़ ही आएगा। देखिए द विंडो 11 होम सिंगल लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स यूजर इंटरफेस आर प्रोटेक्ट, तो इसमें वही चीज़ लिखा हुआ है जो आपका MS पेंट में लिखा हुआ था, ठीक है। यानी कि ये जो है विंडो 11 के अंडर में ये नोटपैड चैप्टर आता है, तो ये चीज़ इसमें दिखाया गया है। उससे ज़्यादा आपको जानकारी लेना है तो गूगल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको व्यू हेल्प में गूगल में कनेक्ट किया था तो उसमें से भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें बोल रहा है कि विंडो जो है 11 उसके अंतर्गत ही ये नोटपैड चैप्टर आता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका यही तक जानकारी मिलता है और ज़्यादा तो जानकारी नहीं मिलता, इसको हम ओके करके क्लोज कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका जो है हेल्प मेनू कंप्लीट हो जाता है, 3 ऑप्शन, ठीक है। और उसके साथ साथ ही जो है फॉर्मेट मेनू का 2 ऑप्शन, व्यू मेनू का 2 ऑप्शन और जो है हेल्प मेनू का 3 ऑप्शन क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है यानी कि नोटपैड चैप्टर जो है यहीं सब आपका समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और अगला चैप्टर जो रहेगा हम लोग का MS वर्डपैड से रहेगा। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। और इस चैप्टर में जो भी आपको फॉर्मेट से रिलेटेड या व्यू से रिलेटेड या हेल्प से रिलेटेड कोई डाउट लगेगा या तो कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इसका प्रॉपर रूप से आपको जवाब दिया जाएगा। तो चलिए थैंक यू।